यानी पाषाण युग क्यों कहते हैं? क्योंकि पाषाण का, स्टोन्स का, पत्थरों का सबसे ज्यादा उपयोग किया गया है टूल्स बनाने के लिए। पैलियोलिथिक एज को एक्चुअली 3 अलग अलग चरणों में विभाजित किया गया है। डायरेक्ट परकशन टेक्निक के इस्तेमाल से यहाँ पे ये जो सारे टूल्स हैं इनको बनाया जाता था। तो टेक्निक कौन सी है? पैलियोलिथिक से नियोलिथिक में जो ट्रांसफॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है वो मीसोलिथिक एज में देखने को मिलता है। अब जो स्टोन टूल्स है काफी छोटे बन चुके हैं, इसी वजह से इनको क्या कहा जाता है? मानव ने क्या किया है, बहुत ज्यादा प्रगति भी कर ली है। तो नियोलिथिक एज में एक्चुअली हमें सबसे पहली सेटल्ड कम्युनिटी जो है देखने को मिलती है। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सीडीपीजी वाला पे। मेरा नाम है योगेश लहानकर, आपका हिस्ट्री का टीचर। और इस पर्टिकुलर सेशन में जो कि आपके सीरीज का, इस नई सीरीज का पहला सेशन होने वाला है, यहाँ पे हम लोग स्टोन एज यानी पाषाण युग की टाइमलाइन जो है उसको डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ, हम लोग आपके लिए CUET PG 2026 की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए खास ये नई सीरीज ला रहे हैं, टाइमलाइन सीरीज। तो इसमें आज हम लोग टाइमलाइन सीरीज का जो पहला एपिसोड है इसमें क्या पढ़ने वाले हैं? इसमें हम लोग स्टोन एज, इसकी क्या पढ़ने वाले हैं? टाइमलाइन पढ़ने वाले हैं। इसमें 3 एजेस आते हैं, आप सभी को पता है। पहला है आपका पैलियोलिथिक, है ना, पैलियोलिथिक एज। दूसरा है आपका मीसोलिथिक एज, मीसोलिथिक एज, ये दूसरा है। और तीसरा है आपका नियोलिथिक एज, है ना। तो इन तीनों के बारे में हम लोग यहां पे चर्चा करने वाले हैं। चलिए बात करते हैं कि किस तरीके से हम लोग इसकी टाइमलाइन कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा मैं यहाँ पे एक ये देना चाहूंगा आपको कि समर्थ 2.0 जो है ये बैच एक्चुअली लॉन्च हो चुका है जुलाई 2025 से। 24 जुलाई 2025 से इसकी जो क्लासेस है, लाइव क्लासेस, वो चल रही हैं। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, अर्ली मिडिवल इंडियन हिस्ट्री, मिडिवल इंडियन हिस्ट्री, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री एंड वर्ल्ड हिस्ट्री, ये 5 मॉड्यूल जो आपके CUET PG 2026 के सिलेबस में आते हैं, सारे के सारे इन डिटेल यहाँ पे कवर किए जाएंगे। इसके अलावा आपको क्लास के डिटेल नोट्स मिलेंगे, PPTs मिलेंगी एंड डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स तो है ही। तो एक पूरा जो आपका प्रिपरेशन होता है CUET PG का, वो यहाँ पे हो सकता है फॉर द सब्जेक्ट ऑफ हिस्ट्री, राइट। सो यू शुड डेफिनेटली थिंक अबाउट समर्थ 2.0। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी और एक बात बताना चाहूंगा, ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, ठीक है। इसको स्कैन करके टेलीग्राम चैनल को जरूर आप क्या करिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं हमारे टाइमलाइन के बारे में। अगर हम स्टोन एज के बारे में बात करते हैं तो हमारे आंखों के सामने स्टोन टूल्स ही आते हैं। दैट इज द रीजन व्हाई इट इज एक्चुअली कॉल्ड एज स्टोन एज। यानी पाषाण युग क्यों कहते हैं? क्योंकि पाषाण का, स्टोन्स का, पत्थरों का सबसे ज्यादा उपयोग किया गया है टूल्स बनाने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा पैलियोलिथिक एज है ना, वो एक्चुअली में देखा जाए तो 5 लाख से लेके 10,000 तक माना जाता है। 5 लाख से लेके 5 लाख BCE से लेके 10,000 BC, ठीक है। एक बहुत बड़ा कालखंड है। ऐसे माना जाता है कि अगर मानवीय इतिहास के अलग अलग कालखंड हम अगर लेते हैं तो उसमें से लगभग 99% जो मानवता का इतिहास है ना, ये एक्चुअली स्टोन एज का है, पाषाण युग का है। और उसमें से भी सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो एक्चुअली पैलियोलिथिक एज से है, ठीक है। तो इसी वजह से इतना बड़ा एक एज होने के कारण पैलियोलिथिक एज को एक्चुअली 3 अलग अलग चरणों में विभाजित किया गया है, जिसमें से जो पहला चरण है आप यहाँ पे देख सकते हैं, लोअर पैलियोलिथिक एज है। अब लोअर पैलियोलिथिक एज जो है कहां, कब से स्टार्ट होगा? यहाँ पे ये देखिए, ये पूरे पैलियोलिथिक एज का एज दिया है मैंने, है ना। तो उसमें से जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो तो मैंने आपको पहले से देखे रखा है, 5 लाख BC, है ना। 5 लाख BC, यहां से आगे कहां तक चलेगा? यहां से आगे चलेगा टू 50,000 BC, ठीक है। तो बिफोर कॉमन एरा 5 लाख से लेके 50,000 तक ये पूरा का पूरा कौन सा एज चलेगा? लोअर पैलियोलिथिक एज चलेगा। अब अगर यहाँ पे आप स्टोन टूल्स देखते हैं तो आपको समझ में आएगा, बहुत बड़े बड़े हैं, इनको अंग्रेजी में हम कोर्स टूल्स बोलते हैं, ठीक है। बहुत बड़े हैं, ज्यादा यूजर फ्रेंडली है नहीं, ठीक है। अब अगर हम लोअर पैलियोलिथिक एज की बात करते हैं तो इसमें 2 कल्चर्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला है आपका सोन कल्चर। सोन कल्चर इंडिया में सोन नदी के किनारे, सोन नदी के वैली में यह पाया जाता है, सोन कल्चर है। और दूसरा है एक्विलियन।
एक्विलियन कल्चर। ठीक है, अब एक्विलियन कल्चर जो है फ्रांस में हमें देखने को मिलता है। अगर हम स्टोन कल्चर के बारे में बात करते हैं तो पेबल बेस्ड स्टोन इंडस्ट्री हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। पेबल्स का इस्तेमाल यहाँ पे होता है। चॉपर चॉपिंग टूल्स जो हैं यहाँ पे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो चॉपर चॉपिंग टूल्स, इस तरह के टूल्स जो हैं यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। वहीं अगर हम एक्विलियन कल्चर के बारे में बात करते हैं जो कि फ्रांस में है, तो यहाँ पे हमें ज्यादातर हैंड एक्सेस एंड क्लीवर्स देखने को मिलते हैं। तो एक्विलियन में हमें ज्यादातर हैंड एक्सेस देखने को मिलते हैं, क्लीवर्स देखने को मिलते हैं, है ना। ठीक है, तो ये पेबल टूल्स कहां पे देखने को मिलते हैं हमें? ये पेबल टूल्स जो हैं ये हमें देखने को मिलते हैं यहां सोन कल्चर में, सोन कल्चर में। ठीक है, और ये लोअर पैलेयोलिथिक एज का टाइमलाइन क्या है? 5 लाख टू 50,000। बस इतना भी अगर आप याद रखोगे तो भी चलेगा। वैसे एक और चीज मुझे बतानी है, डायरेक्ट परकशन टेक्निक के इस्तेमाल से यहाँ पे ये सारे टूल्स हैं इनको बनाया जाता था। तो टेक्निक कौन सी है? डायरेक्ट परकशन, डायरेक्ट परकशन। डायरेक्ट परकशन का मतलब यह होता है कि स्टोन हैमरिंग टेक्निक का इस्तेमाल हो रहा है। एक स्टोन से दूसरे स्टोन के ऊपर वार किए जाते थे ताकि अपने जो लक्ष्य का जो स्टोन है जिसके ऊपर घाव किए जा रहे हैं ना, उसको मनचाहे आकार में हम लोग क्या कर सके, ढाल सकें। तो यहाँ पे अगर ये स्टोन टूल देखे आप तो आपको ये पता चलेगा कि किसी दूसरे स्टोन से इसके ऊपर वार करके इसको इस तरह का शेप जो है वो दिया गया है, इसके ऊपर से टिपिंग करवा के। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो हमारा पैलेयोलिथिक एज का चरण है, ठीक है, द सेकेंड स्टेज ऑफ पैलेयोलिथिक एज, वो है मिडिल पैलेयोलिथिक एज। अब मिडिल पैलेयोलिथिक एज कब स्टार्ट होगा? जहां पे लगभग आपका लोअर पैलेयोलिथिक एज खत्म हो जाएगा, तो यहां पे स्टार्ट होगा, है ना। तो देखिए जो आपका मिडिल पैलेयोलिथिक एज है वो लगभग स्टार्ट होता है 50,000 BC। ठीक है, और चलता कब तक है? लगभग क्या 40,000 BC। ठीक है, इस तरह से यहां पे मतलब एक टाइमलाइन उभर के आती है। अगर हम इस प्रकार के इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के स्टोन टूल्स के बारे में बात करते हैं तो कंपेयर कीजिएगा लोअर पैलेयोलिथिक एज के टूल्स के साथ, और आपको यहां पे इमीडिएटली पता चल जाएगा कि स्टोन टूल्स थोड़े छोटे हो चुके हैं, थोड़े ज्यादा यूजर फ्रेंडली है ना। और ये जो सारे के सारे टूल्स है ना, इनमें एक बात हमें कॉमन दिखती है, ये सारे फ्लेक टूल्स है। ठीक है, तो ज्यादातर यहां पे हमें फ्लेक टूल्स देखने को मिलते हैं, फ्लेक टूल्स देखने को मिलते हैं लेवलोइस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए। लेवलोइस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए मिडिल पैलेयोलिथिक एज में फ्लेक टूल्स का बोलबाला हमें देखने को मिलता है। राइट, तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा कौन से प्रकार के टूल्स ज्यादा हावी हैं और कौन सी टेक्निक जो है वो इस्तेमाल होती है ज्यादातर। ऐसा नहीं कि सिर्फ यही टेक्निक यूज होती है, लेकिन ज्यादातर ये वाली टेक्निक यूज होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम अपर पैलेयोलिथिक एज के बारे में बात करते हैं, फिर से एक बार देख सकते हैं ये जो टूल्स हैं इनका आकार अब बहुत छोटा हो चुका है ना, बहुत छोटा हो चुका है। आप देख सकते हैं कि और ज्यादा यूजर फ्रेंडली ये बन चुके हैं, और ज्यादातर आपको क्या देख रहे हैं? ब्लेड्स दिख रहे हैं, है ना, ब्लेड्स दिख रहे हैं आपको, ब्यूरिन्स दिख रहे हैं। और इसी वजह से ये जो पर्टिकुलर चरण है आपका पैलेयोलिथिक एज का, जहां पे आपका पैलेयोलिथिक एज अब खत्म हो जाएगा, यहां पे ज्यादातर आपको कौन से वाले टूल्स देखने को मिलेंगे? यहां पे आपको प्लेट्स एंड ब्यूरिन्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, प्लेट्स एंड ब्यूरिन्स, ये वाले जो आपके टूल्स है वो आपको देखने को मिलेंगे। अगर हम इसके टाइम फ्रेम के बारे में चर्चा करते हैं तो ऑब्वियसली जो पिछला एज जहां पे खत्म हुआ था वहां से आगे बढ़ेंगे तो 40,000 BCE जो है, 40,000 BC टू 10,000 BC। ठीक है, ये वाला जो टाइम फ्रेम है ये माना जाता है अपर पैलेयोलिथिक। इसके अलावा अगर हम मेन टेक्निक के बारे में बात करते हैं जिससे कि इस प्रकार के सारे टूल्स बनाए जाते थे, तो वो टेक्निक है प्रेशर फ्लेकिंग की, प्रेशर फ्लेकिंग की टेक्निक, प्रेशर फ्लेकिंग टेक्निक। ठीक है, तो इस तरीके से अपर पैलेयोलिथिक एज जो है उसका टाइम फ्रेम 40,000 टू 10,000,
ब्लेड्स एंड ब्यूरीज जो हैं डोमिनेट करते हैं जिस प्रकार के स्टोन टूल्स थे उसमें, और ये जो ज्यादातर बनते थे वो किस टेक्निक से बनते थे? प्रेशर फ्लेकिंग टेक्निक से बनते थे। आइए अब आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं पैलियोलिथिक एज की जो महत्वपूर्ण साइट्स हैं भारत में वो कौन सी है। इसका एक मैप यहाँ पे देने की कोशिश है। बहुत सारी साइट्स हैं जिसमें से कुछ साइट्स का नाम मैं यहाँ पे लेना चाहूंगा, जैसे कि हुंसगी हो गया, या फिर आपका ये हो गया रायसेन हो गया, भीमबेटका हो गया। तो ऐसी बहुत सारी है, आप इत्मीनान से इस पर्टिकुलर मैप को बाद में देखिएगा। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ये मैप मैंने अडॉप्ट कहाँ से किया है, उपिंदर सिंह जी की किताब है एंशिएंट एंड अर्ली मिडिवल इंडिया, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट एंड हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट एंड अर्ली मिडिवल इंडिया। ये जो किताब है उपिंदर सिंह जी की, वहाँ से ये पूरा का पूरा मैप मैंने लिया है। आप आराम से इत्मीनान से इस मैप को देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो टाइमलाइन रहेगा। ये तो सिर्फ आपके ज़्यादा की इंफॉर्मेशन के लिए है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम लोग मीजोलिथिक एज के बारे में। जब हम मीजोलिथिक एज के बारे में बात करते हैं तो इसको एक ट्रांसफॉर्मेटिव एज माना जाता है। पैलियोलिथिक से नियोलिथिक में जो ट्रांसफॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है वो मीजोलिथिक एज में देखने को मिलता है। मीजो का मतलब ही होता है मिडिल, जो दोनों के बीच में आए, उसी का मतलब होता है मीजो, ठीक है। पैलियो का मतलब होता है ओल्ड, तो इसी वजह से पैलियोलिथिक को हम लोग पूरा पाषाण युग भी कहते हैं। उसी प्रकार से जब हम मीजोलिथिक एज कहते हैं तो मीजो का मतलब होता है मिडिल, ये मध्य पाषाण युग है, ठीक है। अगर हम इसका भारतीय कॉन्टेक्स्ट में ये करने की कोशिश करें, इसका हिसाब किताब लगाने की कोशिश करें, टाइम फ्रेम लगाने की कोशिश करें, 9000 बीसी से लेके 4000 बीसी, ठीक है। और यहां पे देखिए मीजोलिथिक एज में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात उभर के सामने आती है, और वो ये है कि अब जो स्टोन टूल्स है काफी छोटे बन चुके हैं। इसी वजह से इनको क्या कहा जाता है? इनको माइक्रोलिथ्स कहा जाता है, माइक्रोलिथ्स कहा जाता है। और इनकी जो साइज है वो कितनी है? 1 सेंटीमीटर से लेके 5 सेंटीमीटर के बीच में है इनकी। माइक्रोलिथ्स नाम से ही पता चलता है, माइक्रो का मतलब बहुत छोटा। माइक्रोलिथ्स जो है यहाँ पे यूज करना शुरू कर दिया है मानव ने, ठीक है। अगला जो आपका स्लाइड होगा इसमें हमने फिर से एक बार आपको साइट्स जो है बताने की कोशिश की है। अगेन उपिंदर सिंह जी की किताब से लिया हुआ ये मैप है। भीमबेटका बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, बागौर, इसके अलावा पैसरा, ये जो सारी साइट्स है आप आराम से इसको मैप को भी फिर से एक बार अभ्यास जरूर कीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए बात करते हैं नियोलिथिक एज के बारे में। अगर नियोलिथिक एज के बारे में बात करते हैं तो ये एक्चुअली में देखा जाए तो पाषाण युग का एक क्लाइमैक्स माना जा सकता है जहां पे बहुत सारे बड़े बदलाव आए हैं। अगर मीजोलिथिक एज की बात करते हैं, पिछला वाला, तो यहां पे देखिए मीजोलिथिक एज में डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल जो है वो शुरू हुआ था। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल यानी पशु जो हैं इनको पालने की प्रक्रिया थोड़ी बहुत जो है शुरू हो चुकी थी। लेकिन वैसे देखा जाए तो न्योलिथिक एज यानी आपका जो नवपाषाण युग है, यहां पे बहुत बड़े बदलाव आए हैं, और इसी वजह से इस पर्टिकुलर एज को एक्चुअली न्योलिथिक रेवोल्यूशन यानी नवपाषाण युग की क्रांति इस प्रकार से भी एक्चुअली बहुत बार संबोधित किया जाता है। अब अगर हम इसके टाइम फ्रेम के बारे में बात कर लेते हैं तो भारतीय उपमहाद्वीप में लगभग 7000 बीसी से 1000 बीसी तक नियोलिथिक एज को यहां पे हम लोग प्लेस करते हैं। अगर हम नियोलिथिक एज के टूल्स के बारे में बात करते हैं तो आप देख सकते हैं ये टूल्स जो हैं काफी ज्यादा क्या है? पॉलिश्ड है, पॉलिश टूल, ठीक है। पॉलिश टूल्स हैं काफी ज्यादा, और मानव ने क्या किया है? बहुत ज्यादा प्रगति भी कर ली है। तो नियोलिथिक एज में एक्चुअली हमें सबसे पहली सेटल्ड कम्युनिटी जो है देखने को मिलती है। एग्रीकल्चर जो है मानव शुरू कर देता है, जिसकी वजह से स्थायी जीवन की शुरुआत होती है। इसके अलावा बहुत बड़े पैमाने पे पॉटरी भी हमें नियोलिथिक एज के साथ एसोसिएटेड मिलती है। तो जो मिट्टी के बर्तन हैं उसकी इंडस्ट्री भी हमें देखने को मिलती है। एक प्रकार से देखा जाए तो मानवीय इतिहास में सबसे बड़ा जो चेंज आया है न्यूलिथिक एज में आया है, जिसकी वजह से जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट एंड हिस्टोरियन है वी गॉर्डन चाइल्ड, इन्होंने एक्चुअली ये टर्मिनोलॉजी दी है नियोलिथिक रेवोल्यूशन की, ठीक है। तो नियोलिथिक रेवोल्यूशन आपको याद रखना है।
रेवोल्यूशन बोला गया है इसको, ठीक है। और जो बहुत बड़े बड़े बदलाव आए हैं ना, उसकी वजह से मानव जो है खेती करने लग गया, कृषि जो है करने लग गया, स्थायी जीवन जीने लग गया है। कम्युनिटी लाइफ हमें सबसे पहले डेवलप होती हुई दिखती है इसी वजह से, क्योंकि वो स्थायी जीवन जी रहा है। और इसके अलावा जो मिट्टी के बर्तन वगैरह हैं, इनकी भी डेवलपमेंट होती हुई हमें यहाँ पे दिखती है, ठीक है। तो इसी के साथ एक्चुअली हम लोग इस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन के लास्ट स्लाइड पे आ चुके हैं, जहाँ पे न्यूलिथिक एज की कुछ ऐसी कम्युनिटीज हम यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पे खेती जो है, कृषि जो है, वो शुरू हो चुकी थी न्यूलिथिक टाइम पे, जैसे कि मेहरगढ़ हो गया, कोल्डी हवा हो गया। तो यहाँ पे जो है खेती वगैरह होती थी न्यूलिथिक एज में, ठीक है। फिर से एक बार मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, चूंकि हम लोग अब इस सेशन के एंड पे हैं, याद दिलाना चाहूंगा कि समर्थ 2.0 24 जुलाई 2025 से स्टार्ट हो चुका है। अगर आपको सीईटी पीजी 2026 की बहुत ही बेहतरीन तैयारी करनी है, तो आप हमारे साथ समर्थ 2.0 में जुड़ सकते हैं। लास्टली होमवर्क के तौर पे मैं आपसे ये कहूंगा कि अभी इस पूरे के पूरे सेशन में जो कुछ भी डिस्कस हुआ है, उसका आप एक टेबल बना दीजिए, बस टेबल बना दीजिए, ठीक है। जो कोई भी टेक्निक या स्टोन टूल्स के बारे में मैंने बात की, वो वहां पे मेंशन कीजिए, टाइम फ्रेम के बारे में मेंशन कीजिए, जो कोई भी एक बड़ी चीज मैंने बोली है, जैसे कि मीजोलिथिक एज में डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल हो रहा है, न्यूलिथिक एज में पॉटरी आ रही है, इस तरह के जो फीचर्स हैं वो आप यहाँ पे जरूर ऐड कर सकते हैं इस पर्टिकुलर टेबल में। तो आपको क्या क्या ऐड करना है? नेम ऑफ द एज, टाइम फ्रेम, टूल्स, टेक्निक एंड एनी अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस तरह से 5 आपको ये बनाने हैं, ठीक है। इस टेबल में कॉलम्स बनाने हैं। समरी में हमने क्या क्या देखा? हमने देखा लोअर पैलेयोलिथिक एज, लोअर पैलेयोलिथिक एज के बारे में हमने जाना, है ना। देन मिडिल पैलेयोलिथिक एज, अपर पैलेयोलिथिक एज, उसके बाद मीजोलिथिक एज, मीजोलिथिक एज एंड देन न्यूलिथिक एज। इन सारे एजेस की हमने एक टाइमलाइन एस्टैब्लिश करने की यहां पे कोशिश की। आई होप आपको ये जो पूरा का पूरा सेशन है वो पसंद आया होगा, एंड दिस विल हेल्प यू इन योर सीईटी पीजी 2026 प्रिपरेशन। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। आई विल सी यू इन येट अनदर इंफॉर्मेटिव वीडियो। बाय बाय।